नमस्कार दर्शकों, मैं संगीता सिंह एविलाइन मीडिया से। हाल के दिनों में कुछ मुद्दों को लेकर हमारे चीफ एडिटर पंकज कुमार सिंह से कुछ सवाल जवाब करूंगी। पंकज जी, हाल के दिनों में पूरे अंडमान में भूत के फोटोज और वीडियोस को लेकर एक फेक न्यूज़ फैला, उसका सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अंडरस्टूड है कि वो टोटली फेक न्यूज़ है। पहले जो है कि व्हाट्सएप में इस तरह का फ़ोटो और कुछ वीडियोस जो है कि वायरल हुए थे और फिर जो है कि उसके बाद में एक डिजिटल मीडिया द्वारा उसका पुष्टि किया गया है कि ये जो है कि डिगलीपुर के सीतापुर क्षेत्र से में हुआ है करके। लेकिन क्या है कि फिर उसके बाद में एक दूसरे पोर्टल के स्थानीय न्यूज़ डिजिटल मीडिया ने उसका पुष्टि किया कि वो फेक न्यूज़ है। एक्चुअली में क्या है कि देखा जाए हमारे तरफ से, हमारे अनुसार जो है कि इस तरह का जो न्यूज़ है वो स्टूपिड न्यूज़ है। अभी भूत प्रेत का न्यूज़ दिखाना जब तक अनवेरिफाइड न्यूज़ वो तो स्टूपिड न्यूज़ में ही आता है। और सेकंड थिंग ये है कि आप गूगल में सर्च मारेंगे इस तरह का हज़ारों सैकड़ों हज़ारों स्टोरी निकल के आ जाएंगे, कितने ही वेबसाइट में, कितने ही सोशल नेटवर्क साइट में, कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि मैंने यहाँ भूत देखा है। यहाँ में कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे जहाँ में क्या जैसे एक शैडो का तरह जो है कि भूत को रिप्रेजेंट किया जाएगा या कुछ वॉइस रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन हर वो चीज़ को जब तक पुष्टि नहीं हो तो उसको फिर क्या है कि मीडिया में पब्लिश करना या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करके बताना है कि हाँ भाई ये इस क्षेत्र का हुआ है या उस क्षेत्र का हुआ है, तो वो तो मतलब से अनवेरिफाइड थिंग्स हो जाता है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि भूत के न्यूज़ को लेके अंडमान में अफवाह फैली है, लोग में भ्रमित भी हुए हैं। तो इस फेक न्यूज़ को लेके अवेयर क्यों नहीं किया गया है? एक्चुअली ये सब हमें पता था कि वो फेक न्यूज़ है और कईयों को पता था। तो हम ये सोच रहे थे कि जो जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो चला है, मतलब से जिस न्यूज़ चैनल के द्वारा चला है, तो वही उसको रेक्टिफाई करेगा। तो उसका पास ऑप्शंस था कि जैसे कि एज ए करेक्शन में मीडिया रिलीज़ की तरह एक वीडियो रिलीज़ करे जिसमें क्या है को क्लेरिफिकेशन करे कि वो फेक है करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका बाद में क्या है कि एक दूसरा चैनल जो है पोर्ट ब्लेयर का, वो उसका जो है कि क्लेरिफिकेशंस दिया, उसने अपना रिसर्च किया और उसने बताया कि वो चीज़ फेक है करके। उसका बाद में लेकिन उसके बाद में शॉकिंग ये लगा कि नेक्स्ट टाइम में जो जिस चैनल पर वो फेक न्यूज़ चला था, उसने जो है कि वो एक दूसरे चैनल में अपना इंटरव्यू दिया था। तो उसमें वो बताया, उसने एक्सेप्ट किया कि भाई वो फेक न्यूज़ है और एक मानवीय भूल था। लेकिन क्या है कि वो जो है कि एज ए मानवीय भूल के हिसाब से एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या है कि वो अपना ही क्लेरिफिकेशंस दे रहा था और वो क्लेरिफिकेशंस में क्या है कि बाकी जो न्यूज़ चैनल है, ऑल जो डिजिटल मीडिया को उसको लपेट लिया। क्या क्या बोले से एलिगेशंस लगाया, जैसे कि जैसे कि एक्सटॉर्शन वगैरह ये वगैरह, जैसे अपना आपको अप रखा, बाकी को डाउन करके छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो है कि हमारे लिए शॉकिंग था। तो क्योंकि जो है कि जितना भी न्यूज़ चैनल है, अब जैसे कि बहुत सारे रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल हुआ या बहुत सारे जो न्यू कमर्स है, वो लोग मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें क्या है कि कभी यूट्यूबर बुलाया जाता है, तो या कभी क्या बोलता सो कॉल्ड रिपोर्टर का बुलाया जाता है। बल्कि जो डिजिटल मीडिया है वो क्या है कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से मतलब से उसके ऊपर नज़र भी रखा जाता है। लेकिन फिर भी क्या उस तरह और जो बाकी मीडिया की तरह ही उनका प्रिविलेज है, लेकिन बाकी मीडिया जो रजिस्टर्ड मीडिया है उससे तो एक थोड़ा कम प्रिविलेज है उनके पास में। लेकिन हाँ, एज ए मीडिया प्रिविलेज। और हम पहले भी ये बताया था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी ऐसा है कि जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है और बहुत टॉप में चल रहे हैं। तो एक सही बात है कि चाहे अंडमान का वो आप डिजिटल जो मीडिया है उसको आप डाउन नहीं रख सकते हैं, पहली बात है। और सेकंड थिंग है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस डिजिटल मीडिया पर आप चल रहे हो, आप उसी पर ही क्या है कि उसी को डाउन करने का कोशिश कर रहे हो। वो जो है कि हमारे लिए शॉकिंग था। तो इस तो हमारा जो है कि आज का इंटरव्यू कंडक्ट करने का मेन रीज़न ही ये था कि पहला बात है कि हम मिडिल अंडमान के लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये न्यूज़ टोटली फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
आप गूगल में सर्च करेंगे इस तरह का 75 स्टोरी निकल कर आएगा, 75 भूत का वीडियो और फोटो निकल कर आएगा। तो ये टोटली फेक है। और दूसरा चीज़ है कि बाकी जो न्यूज़ चैनल है, अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं और जो जिस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, तो दूसरों को भी रेस्पेक्ट करिए और खुद भी रेस्पेक्ट मेंटेन करके रखिए। समझे? यही हमारा जो है कि मैसेज था। हमारा तीसरा सवाल ये है कि एविलेंट मीडिया का कार्यशैली के बारे में बताइए। देखिए, एविलेंट मीडिया का कार्यशैली सिंपल है। अंडमान में जितने भी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, तो सब ने जो है कि अपना उसमें जो है कि न्यूज़ चैनल रेफ़र किया है। लेकिन हमारा जो है कि शायद हम लोग का पहला ही चैनल होगा सीधा एज ए मीडिया रेफ़र किया है, बोलने से अपना आपको मीडिया बताया है। तो मीडिया का क्या है कि वो हर फील्ड में अपना बोलने से रिपोर्ट हो या कोई भी चीज़ न्यूज़ हो, वो एडेबल रहता है। दूसरा कार्यशैली ये है कि एविलेंट मीडिया जो है कि अ, हर लोगों को लेके चलने की कोशिश करता है। पहला पब्लिक, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड डिपार्टमेंट एंड पीआरआईज और पॉलिटिकल फील्ड का। तो उसमें क्या है कि एक समन्वय हम लोग बनाते हैं और हम लोग क्या है कि वहीं से इंफॉर्मेशन वगैरह ग्रैब करते हैं और वहीं से पुष्टि करते हैं, फिर उसके बाद में ये करते हैं। अब हमारा कार्यशैली तीसरा मेन ये रहता है कि हम जब भी न्यूज़ चलाते हैं, वो क्या है कि हम लोग क्या है कि कोशिश करते हैं री-वेरिफाइड करने का। और इसी कारण से क्या है कि हमारा जो न्यूज़ जो है कि पब्लिकेशंस में अन्य चैनलों से थोड़ा देर में होता है। क्योंकि हमें क्या है कि एक जो कंटेंट्स हमारे पास वीडियोस आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाता है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन और वीडियोस को वेरीफाइड करने में थोड़ा समय लगता है। तो उससे क्या है कि इस वजह से क्या है कि पब्लिश होने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन हाँ, ये हम भी मानते हैं कि इतना करने के बाद में भी कभी क्या है कि ह्यूमन एरर हो जाता है और हाँ, वो चीज़ को हम लोग रेक्टिफिकेशन भी करते हैं। लेकिन सिंपल सी हमारा जो है कि कार्यशैली यही है कि भाई वेरीफाइड न्यूज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो है कि जो प्लेटफॉर्म है टोटली पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो अपना आवाज़ जो है कि इस प्लेटफॉर्म पर ओपन उठा सकते हैं। थर्ड ये रहता है कि हम लोग जो है कि डिपार्टमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ एंड देन पीआरआईस हुआ और पब्लिक हुआ, उसका एक समन्वय बना के रखते हैं कि कोई भी जो है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या है कि अपना जो है कि जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होता है। हाँ, अब ये सवाल ये उठता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ इंसिडेंट हुआ, ठीक है? अब हम अपना इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। मैंने पब्लिक से इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया, पब्लिक ने एक बोला, ठीक है? फिर उसके बाद हम जो है कि किसी जो रिपोर्ट है जिस डिपार्टमेंट का है, उससे ग्रैब करने का कोशिश किया और डिपार्टमेंट जो है कि कुछ भी बताने से इनकार कर दे, वो निकल गया। तो हम जो है कि हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन दिया या कहीं से हमने जो है कि अपना सोर्सेस के थ्रू में लगाया, तो वही इसका बाद में वही रिपोर्ट चलाएंगे, दैट्स इट। अगर मान लीजिए अगर वो डिपार्टमेंट जो है जो पहले पीछे मीडिया से पीछा छुड़ा के निकल गया है, वो बाद में आकर क्लेम करता है कि भाई ऐसा तो नहीं था, हाँ, हमारे में कोई हमारा जो है कि जो पक्ष है वो ये था, तो हमारा सवाल एक ही रहेगा भाई, मीडिया अगर पूछता है कुछ, अगर सवाल पूछता है तो आप अगर भाग रहे हैं तो हम आपका पक्ष क्यों दिखाएं? आपका चीज़ हुआ, आपके साथ में इंसिडेंट हुआ है, तो आपका भी दायित्व है कि वो चीज़ मीडिया को बताने कि भाई क्या आपका जो पक्ष है वो चीज़ मीडिया को बताएं। भले ही हाँ, मानते हैं कि ऑन कैमरा में आप लोग का अलाउ नहीं होता है बताने का, लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन तो आप सर्कुलेट कर ही सकते हैं ना। हम लोग को तो इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करना है ना। तो हाँ, इस तरह का बहुत सारे टाइम में हुआ है, कुछ जो डिपार्टमेंट हुआ है या कर्मचारी हुआ है, कुछ इंसिडेंट होता है तो अनकम्फर्ट फील करते हैं, उन लोग क्या है कि मीडिया से दूर भागते हैं। तो उसके बाद में क्लेमिंग भी होता है कि जी इस मीडिया ने बताया है वो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, तो लेकिन हमारा डायरेक्ट मैसेज ये है कि भाई एविलैंड मीडिया जो है कि दोनों पक्ष को दिखाता है। तो आप अपना एविलैंड मीडिया के ऊपर में अपना जो पक्ष है भले ही ऑन कैमरा मत रखिए, लेकिन जो सच्चाई है वो आप उसको बताइए, वो आपका पक्ष दिखाएंगे। ठीक है। हमारा आखिरी सवाल ये है कि अंडमान में जो अभी रिसेंटली 36,000 करोड़ का जो 6 टन मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स पकड़ा गया, क्या वो अंडमान से नाता रखता है? और इसके बारे में क्या अपडेट्स है?
एक्चुअली वो जो है कि न्यूज़ को हमारे मीडिया ने पब्लिश ऑलरेडी किया था और कई मीडिया में भी पब्लिकेशंस हुआ था। इवन जो है कि जो अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से भी इसका प्रेस रिलीज़ किया गया था और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो डीजीपी सर है उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ करके इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था। तो अभी डीजीपी सर ने तो डायरेक्ट कहा था कि जो 6 टन्स जो ड्रग्स था वो क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए था, पर्टिकुलर खाली अंडमान के लिए नहीं था। वो सच्चाई भी है। अब जाहिर सी बात है कि 6 टन मेथाम्फेटामाइंस के लिए यहाँ में इतना कंजम्पशन भी होगा नहीं ना, क्योंकि नियर अबाउट 4.5 लाख का पॉपुलेशन है और उन लोग 4.5 लाख का पॉपुलेशन जो है कि आप 6 टन मेथाम्फेटामाइंस खा के और डकार भी नहीं मारेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जाहिर सी इतना तो तय है कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए था। सेकेंड थिंग क्या है, हाँ, तो आज ही जो है कि तरुण का मैंने जो है कि आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें जो है कि कुछ नेशनल न्यूज़ का सोर्सेज के थ्रू में उसने आर्टिकल पब्लिश किया था। तो उसने बताया था कि जो म्यांमारीज का जो डिवाइस का जो जीपीएस का जो कोऑर्डिनेशन है वो रंगत और आपका शहीद द्वीप का कोऑर्डिनेशन से मिला है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो अंडमान से तो नाता रखता है और ऊपर से जो एरिया है आपका बैरल आइलैंड का पास में, वो तो अंडमान सी का अंडर में आता है। तो वो जो एरिया है जहाँ से पकड़ा गया है वो भी सस्पिशियस है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि वो अंडमान से तो कांटेक्ट में था, इसमें ये तो तय है। और सेकंड थिंग हाल के सालों में अब मेथाम्फेटामाइन बोलिए और हेरोइन जैसे ड्रग्स जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा रेड करके पकड़ा गया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के डीजीपी सर ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पिछले 5 सालों में नियर अबाउट 414 केसेस जो है कि ड्रग्स को लेकर रजिस्टर किए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि नाता तो रखता ही है। यहाँ में भी हाँ बोल सकते हैं कि ड्रग्स तो आए हैं अंडमान में। बस अभी तक का यही अपडेट्स है। हाँ, लेकिन इसका जो है कि हम लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ तरुण जो है कि इसका रिसर्च कर रहा है, अपने तरफ से जानकारी हासिल कर रहा है, तो वो अपना मीडिया में जो है कि वो शायद आगे जो भी होगा वो पब्लिश करेगा। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।